मैं ज़रूर चाहती हूँ कि लोगों तक वो बात जाए जो आप खूबसूरत काम कर रही हैं। वो काफ़ी लोगों को पता भी है, देखा भी है, लेकिन मैं चाहती हूँ मज़ीद लोगों तक ये बात जाए और मज़ीद लोग आप लोगों से कुछ सीखें। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। उम्मीद का बेसिकली काम कर रहा है डिसेबिलिटी पे और मल्टीपल डिसेबिलिटी पे। हम लोग सिर्फ ब्लाइंड के लिए काम नहीं कर रहे क्योंकि वो हमारा इसमें नहीं है एक्सपर्टीज़। बाकी हर तरह की डिसेबिलिटी जिसमें हम स्पेशली सीपी चाइल्ड के लिए ना सेरेब्रल पॉल्जी जो बाय बर्थ बच्चों को फालिज से मुतासिर हो जाते हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से, बिफोर बर्थ भी हो जाते हैं और आफ्टर बर्थ भी ना, और उसके साथ साथ डाउन सिंड्रोम, ऑटिज़म, सीपी चाइल्ड, डेफ एंड म्यूट, हम सब डिसेबिलिटी पे काम कर रहे हैं। और हमारा है रिहेबिलिटेशन वेलफेयर ट्रस्ट बेसिकली डे केयर सेंटर हम भी से कह सकते हैं क्योंकि बच्चे हमारे पास मॉर्निंग में आते हैं और आफ्टरनून में अपने घरों मतलब उन्हें जाना होता है। सही। और उस दौरान हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों की एजुकेशन है, और एजुकेशन इन बच्चों के इस तरह क्योंकि हर बच्चा जो है इंडिविजुअल डिसेबिलिटी के साथ है, उससे उसकी आईक्यू लेवल उसका डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि जैसे नॉर्मल बच्चे हैं तो वो अगर 5 साल के है तो वो एक ही क्लास में। इसमें हो सकता है बच्चा हमारे पास है तो 30 साल का मगर उसकी एज जो है 5 साल की हो, मेंटल एज ना, आईक्यू लेवल उसका, तो फिर उसी तरह से हमें उन्हें ट्रीट करना होता है। हमारे बच्चे स्पेशल ओलंपिक्स में रजिस्टर्ड हैं, काफ़ी बच्चों ने वहाँ पे मतलब अपनी कारकर्दगी दिखाई और विन भी किया। हमारी एक बच्ची थी डेफ ना, तो वो अभी उसकी शादी हो गई है, तो माशाल्लाह उसने बहुत सारा यहाँ से ट्रेनिंग ली, वोकेशनल ट्रेनिंग मिस रेखा ने उन्हें बहुत ट्रेन किया स्टिचिंग में। तो यही एक छोटी छोटी कामयाबियाँ भी होती हैं कि जब हम बच्चों पे मेहनत कर रहे होते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, ये नहीं कि आप 6 महीने में काम करेंगे बच्चे के साथ और बच्चा चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही सब्र आज़मा काम है कि हम बच्चों के साथ कॉन्सेंट्रेटली काम करते रहें और वो उसका रिज़ल्ट मिलता है। फिर फिजियोथेरेपी बच्चों की होती है, हम बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देते हैं, बच्चों का लंच होता है, मेडिकल हेल्प दी जाती है। जैसे अभी हेयरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड है, उसके बाकायदा टेस्ट होंगे, फिर क्या डॉक्टर उसके लिए डायग्नोस करता है, उससे चाहिए कोई इक्विपमेंट या नहीं चाहिए, तो ये सब चीज़ें जो हैं उम्मीद का जो है प्रोवाइड करता है। और मैं सबसे ज़्यादा मेरी कोशिश है कि जो बच्चे स्पेशल ओलंपिक्स में आगे बढ़ना चाहते हैं ना, क्योंकि ये बच्चे म्यूज़िक से, गेम से और इन चीज़ों में बहुत ही इंटरेस्टेड होते हैं, और ड्राइंग में स्पेशली, और बहुत सारे बच्चे हैं जो एजुकेशन में भी आगे बढ़ते हैं। तो हमारी बस यही कोशिश है कि बच्चे जहाँ तक हो सके इंडिपेंडेंट हो जाएं। स्पेशली जब मेरे पास पेरेंट्स आते हैं तो उनकी सबसे ज़्यादा फ़िक्र ये होती है कि देखिए हमारा बच्चा स्पेशल है, मगर हमें फ़िक्र ये है कि हमारे बाद इसका क्या होगा। देखिए ये तो हम कोई भी किसी भी इंसान की वो नहीं होती, मगर उनका फ़िक्र अपनी जगह पे बेशक है ना। हाँ। क्योंकि ये बच्चे जो हैं इन्हें सम टाइम ऐसा होता है कि तमाम उम्र डिपेंडिंग होते हैं ना दूसरों पे, तो पेरेंट्स ये वाहिद हस्ती है जो इनकी सबसे ज़्यादा केयर कर सकते हैं। ऐसे ही। तो सर्विसेज के साथ साथ ये भी है कि मुझे थोड़ा मौका मिलता है तो मैं ज़रूर बताती हूँ कि मैं किसी तरह से मेरा मैसेज पेरेंट्स तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे, कि इन बच्चों को भी वैसे एक्सेप्ट करें जैसे आपकी दूसरी औलाद है। क्योंकि ये तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एक बच्चे के लिए भी तरस रहे होते हैं। अल्लाह ताला ने आपको नेमत दी है तो इसे निगलेक्ट नहीं करें, लोगों के डर की वजह से इसे घर में नहीं छुपा के रखें। क्योंकि लोगों के साथ ऐसे एक्सपीरियंस है कि लोगों जिस घर में स्पेशल चाइल्ड होता है, लोग अपने बच्चों के रिश्ते नहीं उन घरों में करना चाहते। वो सोचते हैं कि इनके घर में अगर स्पेशल चाइल्ड है, अगर उनकी बेटी से या बेटे से अपने तो हमारी फैमिली में भी इस तरह की डिसेबिलिटी ना आ जाए। ये ज़रूर है कि आप रिश्तेदारों में शादियां ना करें क्योंकि इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, और प्रूफ है कि ये चांसेस बढ़ जाते हैं इसमें कि अगर आप ब्लड रिलेशन में शादियां करते हैं। जी। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी इसको एक्सेप्ट नहीं करते, मगर जहाँ तक हो से हमारी अवेयरनेस हमें देनी है, हमें लोगों को मैसेज देना है आगे। अगर एक्सेप्ट करते हैं लोग तो खुशी होती है कि चले इन्होंने इस बात को माना, हो सकता है मैं कोई एक ज़िंदगी भी बचा ले तो बिल्कुल बड़ी बात है। कहते हैं ना, आपने अगर किसी एक ज़िंदगी, एक इंसान की ज़िंदगी की आपने उसकी आपने टेक केयर की या उसकी मदद की तो आपने पूरी इंसानियत की। जी ऐसे ही है। ये तो कहते हैं ना हम, क्योंकि जब आप अपने रिलीजन को देखते हैं और फिर ऐसी सर्विसेज को देखते हैं तो मुझे लगता है अल्लाह ताला ने वहाँ पर आपके लिए, वैसे भी खुदा ताला ने बहुत नेमतें हमें नवाजी हैं, लेकिन वहाँ एक दरवाज़ा ऐसा खुला हुआ है जो आपको बस दे ही रहा है, और वो काउंट नहीं कर रहा है कि एक बंदा है, 2 है, 50 हैं, 100 हैं। आप एक की भी कर सकते हैं तो आप करें। आप और कुछ, और जिन लोगों के घरों में ऐसे लोग हैं, मुझे लगता है उनके पास तो एक ऐसा चांस है।
अपनी जन्नत बनाने का, जन्नत कि बनाने अगर का, आप बिल्कुल। उन लोगों के लिए अगर आप कुछ कर सकें।